अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में प्रैक्टिकल लर्निंग की तरफ आए हैं। प्रैक्टिकल लर्निंग के प्रोग्राम्स हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली कंप्यूटर ग्राफिक्स को किस तरह कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहले हम इसमें टर्बो सी में कुछ काम कर रहे हैं। हम टर्बो सी में पहले इसको करके देखेंगे और इसके साथ मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपको डेव सी के साथ भी इसकी सेटिंग्स बताऊंगा। आपके सामने इस वक्त टर्बो सी ओपन है और टर्बो सी में आप चेक कर सकते हैं कि आपको कुछ हेडर फाइल्स वगैरह नज़र आ रही होंगी। इन हेडर फाइल्स में आपके साथ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आप यूज़ कर रहे हैं, ये डॉस के कुछ फंक्शंस के लिए है। लेकिन सबसे मेजर चेंज जो हमने की है यहाँ पर वो हमने की है कि हम इसमें ग्राफिक्स को शामिल कर लिया हमने। अब हम इसमें ग्राफिक्स हेडर फाइल भी शामिल कर रहे हैं। इससे पहले टर्बो सी में आप जो भी काम करते हैं वो हमारा कहलाता है टेक्स्ट मोड। तो ग्राफिक्स के साथ हम इसमें ग्राफिक पिक्सल वाइज काम करने की एबिलिटी ऑब्टेन कर लेंगे, इसलिए ग्राफिक्स हेडर फाइल का शामिल करना ज़रूरी था। उसके साथ मैथ के अगर कोई फंक्शन यूज़ करने हो, अगर जैसे स्टार्टिंग प्रोग्राम्स में इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैथ की हेडर फाइल है हमारे पास, कंसोल आयो की हेडर फाइल है हमारे पास, आयो स्ट्रीम की हेडर फाइल है और डॉस हेडर फाइल है हमारे पास। सबसे मेजर जो है वो हमें ग्राफिक्स हेडर फाइल चाहिए। बाकी फंक्शनैलिटी के एतबार से कि कौन कौन से हम फंक्शन यूज़ करते हैं, हम वो हेडर फाइल्स इसमें शामिल करते रहेंगे। मेन फंक्शन में सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि हम ग्राफिक मोड को इनिशियलाइज करें। अगर कुछ हमें वेरिएबल्स चाहिए तो वो हम पहले बना सकते हैं, लेकिन ग्राफिक आउटपुट अगर हमने कोई भी करना हो, जैसे लाइन ड्रा करनी है, सर्कल ड्रा करना है या कोई और ग्राफिक काम करना है, तो ग्राफिक मोड का इनिशियलाइज होना, एक्टिव होना ज़रूरी है। ग्राफिक मोड को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है उसकी कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ आपके सामने नज़र आ रही होंगी आपको। पहली लाइन में हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन की है। इंटीजर ग्राफिक ड्राइवर के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया और इसको एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जिस वैल्यू को डिटेक्ट फंक्शन के साथ हमने यहाँ पर यूज़ किया। ये डिटेक्ट जो है ये अपर केस में हमने लिखा है। ये एक मैक्रो है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से चेक करके कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है और फिर वो असाइन कर देता है इस वेरिएबल को, जिसका नाम हमने ग्राफिक ड्राइवर रखा। इसके अलावा ग्राफिक मोड एक वेरिएबल बनाया जी मोड के नाम से, और एक हमने ई कोड के नाम से एरर कोड के लिए वेरिएबल बनाया। तो ये तीन वेरिएबल हमने पहले डिफाइन कर लिए। फिर हमने फंक्शन यूज़ किया इनिशियलाइज ग्राफ। इनिशियलाइज ग्राफ फंक्शन में दो पहले पैरामीटर जो हैं ये हम एड्रेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इसमें पॉइंटर यूज़ हो रहे हैं। हमने ग्राफिक ड्राइवर वेरिएबल का एड्रेस प्रोवाइड किया, एंड साइन साथ लगा हुआ है, और हमने ग्राफिक मोड वेरिएबल का जो है एड्रेस प्रोवाइड किया, उसके साथ भी एंड साइन हमारे पास यहाँ पर यूज़ हुआ। इसके अलावा तीसरा पैरामीटर हमारा यहाँ पर एक आपको नज़र आ रहा होगा, हमने पाथ डिफाइन किया हुआ है। पाथ जब भी हम सी में डिफाइन करते हैं वो हम स्ट्रिंग्स की शक्ल में डिफाइन करते हैं। स्ट्रिंग्स मीन कि हम उसको डबल कोट्स में मेंशन कर रहे होते हैं, ये डबल कोट्स में दिया गया है यहाँ पर। ये पाथ उन फाइल्स का है जो ग्राफिक मोड को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होती हैं। उसमें BGI फाइल्स होती हैं जिनकी एक्सटेंशन .bgi है, बॉल एंड ग्राफिक इंटरफेस। तो यहाँ पर पाथ जो दिया गया है ये ज़रा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बड़ा ज़रूरी है। आपका पाथ वो होना चाहिए जहाँ पर आपके पास .bgi फाइल्स मौजूद हैं। ये BGI का एक फ़ोल्डर अमूमन टर्बो सी के साथ बना होता है, बिन के अलावा। टर्बो सी के अंदर जो बिन का फ़ोल्डर है, इंक्लूड का फ़ोल्डर है, उसके साथ एक फ़ोल्डर वहाँ पर बना होता है BGI का, उस फोल्डर का पाथ होना चाहिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये उस फोल्डर का पाथ नहीं है, ये हमने कोई और पाथ यहाँ पर यूज़ किया है। उसकी पाथ गलत होने के बावजूद ये मेरा प्रोग्राम जो है वो सही काम करेगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि BGI फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स मौजूद थी, मैंने उन तमाम फाइल्स की एक कॉपी बिन फोल्डर के अंदर भी कर दी। या तो यहाँ पर आप जो पाथ मेंशन करेंगे वो पाथ आपका करेक्ट होना चाहिए। अगर पाथ आपका सही नहीं है तो आपका ग्राफिक मोड जो है वो इनिशियलाइज नहीं होगा, उसमें प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा तरीका आसान ये है कि आप पाथ में जो मर्जी लिख दें,
या कुछ भी ना लिखें, डबल कोटेशन साइन ओपन करें और डबल कोटेशन साइन क्लोज कर दें। स्ट्रिंग देना ज़रूरी है, पैरामीटर पूरा करना ज़रूरी है। आप कुछ भी ना लिखें, लेकिन वो जो BGI वाली फाइल्स हैं वो आप बिन फोल्डर में भी कॉपी कर। और तीसरी स्टेटमेंट जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास है एक एरर कोड। हम एरर कोड को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एरर कोड को डिटेक्ट करने के दौरान एक फंक्शन और यूज हुआ है, ग्राफ रिजल्ट के नाम से। ग्राफ रिजल्ट के नाम से एक फंक्शन और यूज हुआ है यहाँ पर हमारे पास। ग्राफ रिजल्ट ग्राफिक मोड को चेक करके एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करता है। बजाय वो न्यूमेरिक वैल्यू हम याद रखें, हम एक और वैल्यू यूज की है, मैक्रो यूज किया है, सिंबॉलिक कांस्टेंट यूज किया है, GROK में O कैपिटल है, ये याद रखिएगा। O यहाँ पर हमारा कैपिटल है, तो GROK हमने यूज किया। हमने कंडीशन बनाई है कि अगर एरर कोड जो है वो GROK वाला नहीं है, नॉट इक्वल टू GROK, अगर वो ओके वाला नहीं है तो उसका मतलब एरर है। अगर वो ओके वाला नहीं है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो हम मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं कि ग्राफिक में कोई एरर है और यूजर को कह रहे हैं प्रेस एनी की, और जैसे ही वो कोई की प्रेस करता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने क्या यहाँ पर यूज की, एग्जिट की। एग्जिट की स्टेटमेंट हमें प्रोग्राम से ही बाहर ले जाएगी। इसके बाद नीचे जितना मर्जी प्रोग्राम टाइप किया हो हमने, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो दैट मीन अगर हमारा ग्राफिक मोड एक्टिव ना हुआ, हमारा ग्राफिक मोड सही ना बना हुआ, तो एक इफ कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। इफ कंडीशन ट्रू होगी, मैसेजेस आएंगे। मैसेजेस के बाद जैसे ही हम कोई की प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें प्रोग्राम से बाहर ले जाएगी। और अगर हमारा ग्राफिक मोड सही हुआ तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन में लिखा है कि एरर कोड इज नॉट इक्वल टू GROK। अगर हमारा ग्राफिक मोड एक्टिव हुआ, उसमें स्टेटमेंट्स हमारी सही हुई, ग्राफिक मोड सही हमारा इनिशियलाइज हो गया, तो फिर ये वाली कंडीशन जो है GR नॉट इक्वल टू OK वाली, ये हमारी फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होगी तो हम इस इफ की बॉडी में नहीं आएंगे और नेक्स्ट स्टेटमेंट्स पर आ जाएंगे। यहाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने बहुत ईजी सी दी, अभी कोई ग्राफिक की स्टेटमेंट यूज़ नहीं की। मैंने स्टेटमेंट दी है कि ग्राफिक मोड जो है वो सक्सेसफुली हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो पहले तो ये इतना प्रोग्राम बनाकर कि ग्राफिक मोड आपका सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप इस चीज़ को चेक कर लें। उसके बाद फिर बाकी स्टेटमेंट्स की तरफ आते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ कि मेरे पास एरर वाला मैसेज आता है या ग्राफिक ओके वाला मैसेज आता है। ओके स्टूडेंट, प्रोग्राम को रन किया और ये आउटपुट स्क्रीन पर, यूज़र स्क्रीन जो होती है या आउटपुट स्क्रीन जो होती है, उस पर मुझे मैसेज आ गया ग्राफिक सक्सेसफुल, यानी ग्राफिक मोड मेरा सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो यहाँ तक ये डिज़ाइन हो गया कि मैंने ग्राफिक प्रोग्रामिंग जो है अपनी वो सही एक्टिवेट कर ली है। ग्राफिक मोड मेरा एक्टिवेट हो गया है। अब मैं ग्राफिक्स की कोई भी स्टेटमेंट्स, कोई भी फंक्शन यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको एज ए कमेंट में चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पर फंक्शन यूज़ करता हूँ। अब लाइन फंक्शन यूज़ करता हूँ मैं लाइन ड्रा करने के लिए। लाइन में हमने 4 न्यूमेरिक पैरामीटर प्रोवाइड करने होते हैं। पहला पैरामीटर जो है वो हमारा स्टार्टिंग x होता है, दूसरा पैरामीटर हमारा स्टार्टिंग y होता है, और तीसरा पैरामीटर एंडिंग x, और फोर्थ है पैरामीटर जो है वो हमारा एंडिंग y होता है। तो 4 न्यूमेरिक वैल्यू हमने, यानी स्टार्टिंग पॉइंट के x और y और एंडिंग पॉइंट के x और y प्रोवाइड करने हैं। तो यहाँ पर कोई वैल्यू मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू दी है 10,10 से ग्राफिक लाइन जो है वो मेरी स्टार्ट हो, और मैं उसकी एंडिंग कर रहा हूँ 300,300। ये मैं इसकी एंडिंग के लिए मैंने स्टेटमेंट लिख दी है। एक लाइन मैंने ये ड्रा की, और मैंने ऐसे पैरामीटर यहाँ पर डिफाइन किए हैं जिसमें लाइन वो बनेगी जिसकी स्लोप 1 होगी क्योंकि मैंने डेल्टा x और डेल्टा y की वैल्यू जो है वो एक जैसी रखी है यहाँ पर। तो स्लोप जो है वो मेरी 1 होगी। जब स्लोप 1 हो तो 45 एंगल की हमारे पास लाइन बनती होती है। तो प्रोग्राम को रन करके देखते हैं हमारे पास किस तरह की लाइन ड्रा हुई है।
जी, ये हमारे पास एक लाइन ड्रा हुई है यहाँ पर। अब 45 की बजाय ये लाइन आपको थोड़ी सी उल्टी नज़र आ रही होगी, जैसे स्क्रीन को उल्टा कर दिया गया है। तो उसकी रीज़न ये है कि ग्राफिक मोड में काम करते वक्त हमारा y की वैल्यू अपर लेवल पर 0 होती है, और जो y की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही होती है वो फ्रॉम डाउनवर्ड इंक्रीज हो रही होती है। x की वैल्यू 0 और हॉरिजॉन्टली इंक्रीज हो रही होती है, जबकि y की वैल्यू 0 अपर पर होती है। ये नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं वो हमारी y की वैल्यू बॉटम पर 0 होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इंक्रीज कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चेंज आ गई। चेंज ये आई कि हमारी y की वैल्यू लोअर वैल्यू जो है 0 जो है वो अपर पर है, और जैसे जैसे y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है वो नीचे की तरफ है, इसलिए स्क्रीन थोड़ी सी उल्टी नज़र आ रही है। इसको कैसे ठीक किया जाता है, कैसे कवर किया जाता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। तो ये हमने एक लाइन ड्रा की थी, लाइन हमारे सामने डिस्प्ले हो गई। हम कुछ और चेंज यहाँ पर करके देखते हैं किस तरह की चेंजेस होती हैं हमारे पास। एक दो लाइंस का फंक्शन मैं और यूज़ कर रहा हूँ, लाइन, और इस मरतबा स्टार्टिंग वैल्यू में वही देता हूँ 10,10 से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लाइन को ड्रा करना, जबकि एंडिंग वैल्यू में मैं x की वैल्यू 300 कर देता हूँ, लेकिन y की वैल्यू में 10 रहने देता हूँ। तो y अगर स्टार्टिंग और y एंडिंग ये दोनों हमारे अगर सेम हो जाएं, स्टार्टिंग y और एंडिंग y दोनों हमारे सेम हो जाएं, तो उसका मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। y में कोई चेंज ना हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। दूसरी लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। एक वर्टिकल लाइन के लिए भी स्टेटमेंट लिखता हूँ, फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ लाइन, और स्टार्टिंग में मैं वही करता हूँ, इसका भी 10,10, और एंडिंग में मैं x की वैल्यू 10 रहने देता हूँ। अगर x की वैल्यू चेंज नहीं हुई तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और y की वैल्यू 300 तक ले जाता हूँ। ये एक और लाइन हमने ड्रा कर ली, ये वर्टिकल लाइन हो गई हमारे पास। इसके अलावा एक लाइन और की प्रैक्टिस करते हैं। एक फंक्शन मैंने और यूज़ किया लाइन, और इस लाइन को मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ 20,30 से, और इसकी एंडिंग हम करते हैं 300, x की वैल्यू 300, जबकि y की वैल्यू में कम चेंज करते हैं, वो 150 का लेते हैं या 175 कह देते हैं। अब y में कम चेंज की गई है, तो ये ऐसी लाइन होनी चाहिए जिसकी स्लोप लेस देन 1 होती है, 1 से कम होती है, यानी 45 एंगल से कम। ये 0 और 45 एंगल के दरमियान की जो लाइन ड्रा होनी है वो लाइन ड्रा होनी चाहिए। तो 4 और लाइंस हमने शामिल कर दी हैं अपने प्रोग्राम में। टोटल 5 लाइंस हो गई हैं। चेक करते हैं प्रोग्राम को रन करके। प्रोग्राम को यहाँ पर रन किया जी। तो स्टूडेंट पहली लाइन ये हमारी 45 एंगल वाली लाइन थी। फिर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की थी, फिर हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रा की थी जिसमें x हमारा चेंज नहीं हुआ था, y सिर्फ चेंज हुआ था। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का y चेंज हो रहा था। और फिर हमने एक लाइन ड्रा की थी जो 45 एंगल से कम वाली है। ये 45 एंगल उससे कम वाली लाइन हमने यहाँ पर ड्रा करके देखी। इस लाइन को अगर आप और से देखें तो ये थोड़ी सी जिगजैग सी होगी, जैसे कि हमने थ्योरी में पढ़ा था कि जो पिक्सल हमारे फाइंड किए जाते हैं उन पिक्सल्स की वजह से हमें ये ज़रा जिगजैग सी नज़र आ रही होती है। तो ये हम मुख्तलिफ फंक्शंस हमने यहाँ पर किए। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स में थोड़ी सी प्रैक्टिस हम और भी करेंगे। हम सर्कल ड्रा करके देखेंगे, और लाइन के साथ कुछ और फंक्शनैलिटी लूप्स वगैरह यूज़ करके हम देखते हैं किस तरह के प्रोग्राम हमारे ड्रा होते हैं। ये बेसिक प्रोग्राम को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर बेसिक प्रोग्राम में आपको कोई एरर्स होती हैं, आपका प्रोग्राम सही नहीं चल रहा, ग्राफिक मोड सही इनिशियलाइज नहीं हो रहा, तो दैट मीन आपकी सेटिंग्स सही नहीं है। फिर उन सेटिंग्स को ठीक करें, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट्स में। मैं आपकी प्रॉब्लम को चेक करके फिर इंशाल्लाह उसका सलूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा कि किस तरह आपने ये ठीक करना है। और हम डेव में भी काम करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में अभी हम टर्बो सी में ये काम करके देखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।